हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान। बच्चों, लिंग को समझने के लिए हम चित्रों को माध्यम बनाते हैं। पहले चित्र में लड़का लड़की हंस रहे हैं। अगले चित्र में दादा दादी टीवी देख रहे हैं। और तीसरे चित्र में क्या है? शेर शेरनी गुफा में बैठे हैं। और चौथे चित्र में बैल गाय घास खा रहे हैं। तो बच्चों, इन चित्रों एवं वाक्यों में लड़का, दादा, शेर एवं बैल शब्दों से पुरुष जाति तथा लड़की, दादी, शेरनी एवं गाय शब्दों से स्त्री जाति का पता चल रहा है। तो ये सब क्या है? लिंग है। आइए परिभाषा जाने। जिन शब्दों से पुरुष जाति का या स्त्री जाति का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। आइए लिंग के भेद भी जान लें। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग बालक, बैल, चूहा, राजा, पिता, और स्त्रीलिंग बालिका, गाय, चूहिया, रानी, माता आदि। आइए लिंग पर आधारित कुछ शब्द हैं, उन्हें पढ़कर समझते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन शब्दों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे पुरुष पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग है क्या है? पुरुष का स्त्री। और लड़का का लड़की, बैल का गाय स्त्रीलिंग, हाथी का हथिनी, नाना का नानी, माली का मालिन, दादा का दादी, धोबी का धोबिन स्त्रीलिंग, पिता का माता, बूढ़ा का बुढ़िया, मामा का मामी, सांप का सापिन, और चाचा का चाची स्त्रीलिंग, बिलाव का बिल्ली, मौसा का मौसी, और गायक का गायिका, फूफा का बुआ, शेर का शेरनी, भाई का बहन, राजा का रानी, बेटा का बेटी, घोड़ा का घोड़ी, चूहा का चूहिया, और अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। तो बच्चे, कुछ जानने योग्य बातें भी इसमें ये भी समझ लेते हैं हम। जैसे कि शब्दों के लिंग बताने के लिए दिए गए शब्द का वाक्य बनाकर देखा जाता है। उदाहरण के लिए नींबू का लिंग बताने के लिए वाक्य बनता है, नींबू खट्टा होता है, अतः नींबू पुल्लिंग है। खट्टा, आ की मात्रा आ रही है। होता है यानी पुल्लिंग, क्योंकि नींबू खट्टा होता है, खट्टी होती है नहीं कहा जा सकता, खट्टा होता है कहा जाता है। अगर होती है होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन नींबू खट्टा है तो इसलिए पुल्लिंग है। आइए ध्यान देने योग्य बातें जान लेते हैं, अर्थात इस पाठ को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे लिंग क्या होते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। अब आप भी लिंग को लिखने का प्रयास कीजिए, यानी कि स्त्रीलिंग और उसके पुल्लिंग बनाने का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।